आपके सर्वे में एक चीज बहुत स्पष्ट है कि जो राज्य की बीजेपी सरकार है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सरकार के बारे में पूछा गया तो उनकी क्रेडिबिलिटी राज्य सरकार से बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है। और ये लोकसभा के चुनाव में ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है क्योंकि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिले थे और 28 में से 26 सीटें, 25 प्लस 1 26 सीटें उनको मिली थी। अब प्रधानमंत्री बहुत मजबूती के साथ कैंपेन कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे पूरा कैंपेन उन्होंने अपने कंधों पर उठा लिया है। तो क्या वो चुनाव की दिशा बदल सकते हैं? फर्क तो जरूर पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रचार करते हैं तो वो बीजेपी के लिए वोट कैचर हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है 2014 से अगर आप 2023 तक के सफर को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी का जो अपील, लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, बहुत जबरदस्त अपील होता था। वोटर उनकी बात को ध्यान से सुनते थे, वोटर उनकी बात को सुनकर बीजेपी के लिए वोट करते थे। बट जिस तरह का पैनापन या जिस तरह का रुझान बीजेपी के पक्ष में नरेंद्र मोदी बना पाते थे विधानसभा के चुनाव में 2014 से लेकर 2017-18 तक, उस पे थोड़ी कमी हमें दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें 2018 के बाद कई ऐसे विधानसभा चुनाव हैं, भले ही बीजेपी चुनाव दोबारा जीत गई हो, कई ऐसे चुनाव हैं जो बीजेपी ने दोबारा चुनाव जीत गए, लेकिन ऐसे कई चुनाव हैं जहां पर बीजेपी कभी जीत मुश्किल से हुई, बीजेपी का वोट परसेंटेज नीचे गया। तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के लिए वोट तो जरूर वोट कैचर हैं, आज भी हैं, लेकिन विधानसभाओं में जो उनके बीजेपी के पक्ष में वोट मोबिलाइज करने की जो क्षमता शुरुआती दौर में थी, उसमें आज कुछ कमी दिखाई पड़ती है। संजय जी ने कहा कि आज कुछ कमी दिखाई पड़ती है। अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल 2018 में जब विधानसभा के चुनाव कर्नाटक में हुए थे तब बीजेपी को 36% वोट मिला था और उसको 104 सीटें मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 38% वोट मिला था लेकिन सीटें कम थी, 80 थी। जनता दल सेकुलर को 18% वोट मिले थे और 37 सीटें उनको मिली थी। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 36% से बढ़ के 51%, यानी 15% का जंप वहां पे 2019 में दिखाई पड़ता है और कांग्रेस का वोट शेयर 7% गिर जाता है। 2013 में अगर हम देखें जब येदियुरप्पा ने बगावत की थी तब बीजेपी की स्थिति बहुत कमजोर विधानसभा में हो गई थी। लेकिन लगातार ये देखने में आया कि विधानसभा में 2004 के बाद से बीजेपी का वोट प्रतिशत 33 से लेकर 36% तक रहता है। कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है वो 34 से लेकर 38-39% तक रहता है। यानी परसेंटेज ऑफ वोट के संदर्भ में कांग्रेस बीजेपी से आगे रहती है, लेकिन वोट परसेंट कम होने के बावजूद भी बीजेपी कई बार सीटों के संदर्भ में कांग्रेस से आगे निकल जाती है। अब 2023 में क्या होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे समय में जबकि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ दिखाई पड़ रही है, जैसा कि लोकनीति एनडीटीवी सीएसडीएस का सर्वे साफ तौर पे कहता है। मुख्यमंत्री के तौर पर भी बम्बई की लोकप्रियता कुछ ज्यादा नहीं है। इस ऐसे में सारा दारोमदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधों पर है। क्या वो खींच पाएंगे, क्या बीजेपी को बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।